राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके क्वेश्चन सीरीज, जो कि हरियाणा सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है साथियों, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सारे के सारे 1100 प्लस क्वेश्चन हैं, न्यू की न्यू आप ना हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको ले सकते हो। अगर वहाँ भी कोई दिक्कत आ रही तो आप हमारे नंबर से आप ले सकते हो, मोबाइल नंबर से 8930087155 है। यहाँ पर आपने व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करके अपना नाम और एड्रेस बताना है साथियों। आपको फ्री में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए साथियों, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ आज का, तो बन रहा है कि भाई चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की अगर आप बात करें तो साथियों भिवानी जिले में है। चौधरी बंसीलाल की अगर बात करें तो साथियों हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। किससे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। हरियाणा का भागीरथ के नाम से किनको जाना जाता है? तो हरियाणा के भागीरथ के रूप में बंसीलाल को जाना जाता है साथियों। और साथियों हरियाणा के मतलब निर्माता के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो ये भी किसको जाना जाता है? ये भी बंसीलाल को ही जाना जाता है। हरियाणा में साथियों आज का दिन 22 जिले हैं। सबसे अधिक जो जिले हैं वो किसके कार्यकाल में बने हैं? तो वो चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में सबसे अधिक जिले बने हैं साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। 1970 में साथियों हरियाणा के सभी गांव बिजली से कनेक्ट हो गए थे। तो ये किसके शासनकाल में हुए थे? किसके कार्यकाल में हुए थे साथियों? तो ये चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में सारे के सारे काम हुए थे साथियों। क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने शराबबंदी कानून लागू कर दिया था? तो प्यारे साथियों, शराबबंदी का कानून है वो चौधरी बंसीलाल लेकर आए थे साथियों। लेकिन बाद में वो इनको वापस भी लेना पड़ा था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब बात आती है भाई चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? तो भिवानी से है। भिवानी से है तो गांव पूछ ले तो भाई गोलागढ़ गांव है भाई इनका। क्या है? गोलागढ़। गोलागढ़ गांव होगा साथियों चौधरी बंसीलाल का। ये बात तुम्हें याद रखनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है साथियों। भारत सरकार में रेल मंत्री का कार्य भी इनके पास था साथियों। ये बात तुम्हें सारा की सारी याद रखनी है। उसके बाद अगले प्रश्न पर जाते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है भाई? शेखावती सीताराम पुस्तकालय। सीताराम पुस्तकालय हरियाणा के कौन से जिले में है? तो सीताराम जो पुस्तकालय साथियों वो भिवानी जिले में। कहाँ पर है? भिवानी जिले में है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। प्रश्न आ जाए भाई भीम स्टेडियम कहाँ पर है? भीम स्टेडियम। तो भीम स्टेडियम की अगर बात आ जाती है साथियों, भीम स्टेडियम, तो भीम स्टेडियम की अगर बात आ जाए तो साथियों ये कहाँ पर है? तो ये भिवानी जिले में होगा साथियों भीम स्टेडियम। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद बात आती है भाई स्टार स्मारक कहाँ पर है? स्टार स्मारक। स्टार स्मारक की बात आए तो साथियों ये दिनोद गांव में है भाई। कहाँ पर है? दिनोद में। दिनोद कड़ा है भाई? दिनोद भिवानी जिले में है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भाई शशि रंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शशि रंजन का जो संबंध है साथियों वो अभिनय से है और ये भिवानी जिले से संबंधित है भाई। कहाँ से हैं? भिवानी जिले से संबंधित हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब आगे का जो प्रश्न है वो है साथियों पूर्णमासी का मेला भिवानी में कहाँ पर लगता है? तो साथियों तोशाम में लगता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। और कौन से धाम पर लगता है? बाबा मुंगीपा धाम पर लगता है। कहाँ पर? बाबा मुंगीपा धाम पर लगता है भाई। बाबा मुंगीपा धाम पर लगता है पूर्णमासी का मेला। ये बात तुम्हें याद रखना है। बाबा मुंगीपा का बड़ा जो साथियों मेला है साथियों, बाबा मुंगीपा के मेला के नाम से पूछ ले तो वो रिवासा में हो जाएगा। पूर्णमासी का मेला बाबा मुंगीपा धाम पर ही लगता है। ये तोशाम में लगता है साथियों। और तोशाम की अगर मैं बात करूँ तो साथियों तोशाम में जो पहाड़ी है वो किस श्रेणी का हिस्सा है? तो साथियों वो अरावली का है। किसका है? अरावली। अरावली श्रेणी का हिस्सा है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। तोशाम में अगर मैं बात करूँ तो साथियों बारादरी भी है। बारादरी। बारादरी कहाँ पर है? तो ये तोशाम में स्थित है। पुराना विष्णु मंदिर है साथियों। पुराना विष्णु मंदिर। तो पुराना विष्णु मंदिर है वो भी कहाँ पर है? ये भी
तोसाम में है साथियों। तोसाम की अगर हम बात करें तो साथियों विधानसभा क्षेत्र है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। और सुरती चौधरी वहां से विधायक हैं। और साथियों सुरती चौधरी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, क्योंकि मंत्रियों से प्रश्न आएंगे तो साथियों सुरती चौधरी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, एक तो सिंचाई विभाग है साथियों, कौन सा है, सिंचाई विभाग है प्यारे साथियों। और साथ साथ में आपको याद करना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इनके पास है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। क्वेश्चन आ जाए भी हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग किसके पास है, तो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात आ जाए तो साथियों आरती राव याद रख लेना, कौन है, आरती राव। आरती राव के पास क्या है भाई, स्वास्थ्य विभाग है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों कृषि विभाग किनके पास है, कृषि विभाग। तो कृषि विभाग की अगर मैं बात करूं तो साथियों कौन है, श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह, श्याम सिंह के पास क्या है भाई, कृषि विभाग है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों परिवहन विभाग। परिवहन विभाग किनके पास है, तो ये अनिल विज के पास है भाई, अनिल विज। अनिल विज के पास है भाई परिवहन विभाग, अनिल विज याद रख लेना प्यारे साथियों। और साथ साथ में भाई ऊर्जा मंत्रालय भी इनके पास है। और साथियों विद्युत विभाग भी इनके पास है, अनिल विज के पास है साथियों। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि साथियों क्या होता है मंत्रिमंडल से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आगे भी पूछेगा साथियों। उसके बाद है भाई बाबा मुंगीपा का मेला कहाँ लगता है, तो रिवासा गांव में लगता है साथियों। और रिवासा कहाँ पर है, भिवानी में है साथियों, ये बात याद रख लेना, कहाँ पर है, भिवानी में है। रिवासा में जो पहाड़ी है साथियों, पहाड़ी वहां पर ये बाबा मुंगीपा धाम भी स्थित है साथियों। और साथियों अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि बाबा मुंगीपा धाम कहाँ स्थित है, तो तोसाम ऑप्शन में मिलेगा, आपको तोसाम करना है। उसके बाद है साथियों ये पहाड़ी है, ये कौन सी श्रेणी का हिस्सा है, तो अरावली का है, अरावली। अरावली श्रेणी का हिस्सा है साथियों। एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था अरावली श्रेणी है हरियाणा के किस हिस्से में है, अरावली। अरावली श्रेणी हरियाणा के किस हिस्से में है, तो दक्षिणी हिस्से में है साथियों। कहाँ पर है, दक्षिणी हिस्से में क्या है, अरावली है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। शिवालिक पूछ ले तो साथियों शिवालिक कहाँ पर है, तो शिवालिक साथियों उत्तरी हिस्से में है साथियों। कहाँ पर है, उत्तरी हिस्से में साथियों, उत्तरी पश्चिमी ऑप्शन आ जाएगा साथियों। उसके बाद है साथियों अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है, हरियाणा के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो साथियों ये जो हिस्सा है हमारा, इस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है साथियों, इसमें क्या होता है सबसे अधिक वर्षा होती है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। सबसे कम की अगर बात आए तो साथियों ये क्या है, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, ये यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है साथियों छछरौली। क्या है भाई, छछरौली। छछरौली, छछरौली में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसलिए इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, चेरापूंजी। हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। और ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये है साथियों कौन से जिले में स्थित होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो स्थान है साथियों ये यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पर है, यमुनानगर में। अगर हम यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर, तो प्रश्न बनता है भाई यमुना नदी हरियाणा के कौन से भाग में प्रवेश करती है, तो यमुनानगर में प्रवेश करती है। दूसरे सेट में ये पूछ लिया गया था कि भाई यमुना नदी कौन से जंगलों में, तो कालेसर के वनों में हुई, ठीक है, कालेसर के जो जंगल हैं उनमें क्या कर दिया करती है ये यमुना नदी प्रवेश करती है। ये यमुना नदी से साथियों काफी क्वेश्चन आते हैं। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी है साथियों ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी है भाई, गंगा की, ये बात तुम्हें याद रखना है। एक प्रश्न यो पूछ लिया गया था भी यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है, तो हरियाणा के किस हिस्से में बहती है साथियों, देखिए ये क्या है, ये हमारा हरियाणा है। मान लीजिए ये हमारा हरियाणा है, हरियाणा है तो साथियों यहाँ पर देखिए ये यमुनानगर में प्रवेश करती है, और यहाँ पर इस हिस्से ऊपर के ये बहती है साथियों। और इस साइड हमारा कौन सा राज्य है, तो ये हमारा साथियों यूपी है, ये तो यूपी हो गया। और ये हमारा हरियाणा हो गया साथियों। ये कौन सी नदी होगी, ये यमुना नदी होगी भाई, ये यमुना नदी होगी, ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो साथियों ये देखिए हरियाणा के कौन से हिस्से में यमुना नदी
बह रही है, तो यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी हिस्से में बह रही है। ये जो हिस्सा है ये पूर्वी हिस्सा है, ये जो हिस्सा है साथियों ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पश्चिमी है साथियों, और ये पूर्वी। तो यमुना नदी हरियाणा के कौन से हिस्से में बह रही है? तो पूर्वी हिस्से में बह रही है प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद प्रश्न यमुना नदी से आता है कि भाई यमुना नदी हरियाणा को किस राज्य से अलग करती है? तो साथियों हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई पश्चिमी यमुना नहर है वो कहाँ से निकाली गई है? तो साथियों ताजेवाड़ा से। ताजेवाड़ा कहाँ पर है साथियों? ताजेवाड़ा यमुनानगर में है। यमुनानगर में है तो भाई कौन सी नदी पर है? तो यमुना नदी पर है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाई नागा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो नागा बाबा का जो मेला है साथियों वो नवा राजगढ़ में लगता है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों, उसके बाद है जो अगला प्रश्न है वो है भाई बाबा खेड़ेवाड़े का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा खेड़ेवाड़े का जो मेला साथी वो नौरंगाबाद में लगता है। तो काफी बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है इसके बारे में। तो नौरंगाबाद का जो मेला वो कहाँ लगता है? वो साथियों कहाँ लगता है? सॉरी, खेड़ेवाड़े का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा खेड़ेवाड़े का मेला वो नौरंगाबाद गांव में लगता है साथियों, जो कि कहाँ पर है? भिवानी में है। उसके बाद है साथियों सती का मेला कहाँ लगता है? तो सती का मेला कहाँ लगता है? तो साथियों खरक गांव में लगता है। खरक खरक गांव में लगता है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। खरक गांव कहाँ पर है? तो ये भिवानी जिले का एक गांव है साथियों। उसके बाद है भाई छोटा क्यूबा, मतलब भाई मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ये प्रश्न मैं आपको काफी बार करवा भी चुका हूँ। तो मिनी क्यूबा के नाम से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम क्या होगा? भिवानी होगा प्यारे साथियों, भिवानी। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर भाई बॉक्सर बहुत हैं, बॉक्सर बहुत हैं भाई। और यहाँ से एक पेशेवर मुक्केबाज भी हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाई विजेंद्र सिंह। क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह के अगर गांव की बात आ जाए तो साथियों कालू वासिन का गांव है, कालू वासिन का गांव है साथियों, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक और बेहतरीन सेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए प्यारे साथियों। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये जो हम पीडीएफ करवा रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। और टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथियों। और इसका जो साथियों चार्ज कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि लगभग जो हमारे नोट्स हैं वो फ्री रहते हैं। लगभग जो हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं वो फ्री रहते हैं। हम चार्ज किनका लेते हैं? चार्ज उन्हीं का लेते हैं जिनकी हमारे पास पीडीएफ है नहीं, हमारे पास साथियों वो प्रिंट फॉर्म में है, प्रिंटेड फॉर्म में है साथियों। और वो बाई पोस्ट आपको भेजने पड़ते हैं साथियों, बाई पोस्ट भेजने पड़ते हैं। तो साथियों आपको कुछ फीस देनी होती है साथियों। तो साथियों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से जारी रखिए।